आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे कि हमने एक चैनल बनाया है स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकल, मीन्स यहाँ पर हम लोग जितना भी डिस्कशन करेंगे स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो डिस्कशन करेंगे उसमें हम बहुत ज़्यादा फॉर्मूला और बहुत ज़्यादा याद रखने वाला और उस चीज़ में नहीं, प्रैक्टिकली अगर आप इस वीडियो को एक बार या अगर 2 से 3 बार देख लेते हो तो वो आपका दिमाग में बैठ जाएगा। प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलेंगे ताकि डिफ़िकल्ट ना पड़े एग्ज़ाम टाइम पे याद रखने के लिए। और जो ज़्यादातर स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि भाई मीन ज़्यादा है, इसमें मोड ज़्यादा है या मीडियन ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो मैं आपको मीन, मीडियन और मोड को जो याद रखने का तरीका बताऊँगा, उसमें जो किताबों में लिखा होता है कि भाई मीन ज़्यादा, मोड ज़्यादा, मीडियन ज़्यादा, हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में एग्ज़ाम टाइम पे यही सोचना पड़ता है कि मीन ज़्यादा था कि मीडियन ज़्यादा था कि मोड ज़्यादा था, क्योंकि 2 टाइप के स्क्वीड आते हैं, राइट और लेफ़्ट। और मैं एक ही की बात करूँगा, सिर्फ राइट की, और एक ही को आपको देखना है। जो राइट में है उसका आप अपोजिट कर दोगे तो लेफ़्ट आपको आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही बनाते हैं, राइट। अब देखिए, इसमें जो मैंने थोड़ा सा बना के रख लिया है, अब देखिए यहाँ पर है स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ही जगह पे नीचे जो है चार्ट बनाया है, ठीक है। उसमें एक जगह पे मुझे लिखा है स्टूडेंट मार्क्स, बच्चों के मार्क्स, और दूसरी जगह पे मैंने खाली रखा है। खाली इसलिए रखा है अगर वो चीज़ आप समझ गए कि वहाँ पे आने क्या वाला है तो आपको ये सब चीज़ याद रह जाएगी। अब स्टूडेंट्स के मार्क्स एक बाजू एक्स एक्सिस पे आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और वाई एक्सिस पे जो हम लिखेंगे वहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को आप इस तरह याद रखिए कि जैसे क्लास में कितने बच्चों के ज़्यादातर मार्क कम आते हैं या ज़्यादातर मार्क ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी, तो यूँ समझ लेते हैं हम कि या तो बच्चों के क्लास में ज़्यादातर जो होता है, जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो मार्क्स बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। कुछ टॉपर निकल जाते हैं वरना मार्क्स बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम है फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा रिपीट होने वाली है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे ये 2 चीज़ समझ गए। एक एक्सिस पे अब बच्चों के मार्क्स हैं, दूसरी एक्सिस पे उनकी फ्रीक्वेंसी है कि ज़्यादा मार्क्स आएंगे ज़्यादातर बच्चों के या कम मार्क्स आएंगे। और अब जो हमको 3 चीज़ डिस्कस करनी है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। उसमें से आप एक चीज़ याद रख लीजिए, उसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, द फैक्ट है। जो मीडियन बनाया गया है वो मीडियन बनाया ही इसलिए गया है कि वो बीच में ही आएगा, इसलिए मैंने वो लकीर खींच के रख दी, ठीक है। राइट साइड का डिस्ट्रीब्यूशन हो या लेफ्ट साइड का डिस्ट्रीब्यूशन हो, मीडियन मीडियन ही रहेगा, मतलब वो बीच में ही रहेगा, चाहे इधर से उधर हो जाए लेकिन मीडियन मीडियन में रहेगा। तो एक चीज़ तो याद होगी, जब भी आपको पता चले कि भाई मीडियन, तो याद रखिएगा वो तो बीच में ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। मीडियन बीच में ही रहेगा, हमेशा वो बीच में ही रहेगा। अब हमें 2 चीज़ें याद रखनी हैं, वो भी याद नहीं रखनी, बस इसी तरह याद हो जाएंगी। मीडियन तो बीच में ही रहेगा। अब हो गया मोड और दूसरा है मीन, ठीक है। अब मीन जो है वो एवरेज है, सारे बच्चों के मार्क्स का एवरेज। 100 बच्चे हैं, सबके मार्क्स एक साथ मिला के फिर उसे डिवाइड करके जो एवरेज बनता है वो है मीन। और मोड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब समझ लीजिए, या तो बहुत रेयर होता है कि बच्चों के ज़्यादातर मार्क्स ज़्यादा आते हैं, पूरे क्लास में ज़्यादातर बच्चे कम ही मार्क्स आते हैं, तो मोड मतलब कम मार्क्स, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यूँ समझ लीजिए या तो मोड को एक साइड पर ही होगा,
ठीक है, या तो यूँ समझ लीजिए कि ये जो ढलान है, जो ये उपसा हुआ है, ये जो ये जो ये ऊपर आया हुआ है ये चार्ट, ठीक है, यूँ समझ लीजिए वो मोड की वजह से ही आया हुआ है। मोड मीन्स द मोस्ट फ्रिक्वेंट, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है, जहाँ फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वो आ जाएगा मोड, ठीक है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि ज़्यादातर बच्चों के नंबर कम से आए हैं, तो ये हो गया हमारा मोड। या तो ज़्यादातर बच्चों के नंबर ज़्यादा आएंगे, तब भी मोड ऊपर पे ही आएगा, यानी फिक्स है, मीडियन बीच में ही रहेगा मोड, या जो बाजू भी ऊपर होगा वहाँ पे मोड आएगा। अब बचा एक, ये हो गया हमारा मीन, एक ही बचा एवरेज, ठीक है। और अब ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स कम आए, इसका मतलब यहाँ समझ लीजिए, अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं 0, उसके बाद ज़्यादातर बच्चे समझ लीजिए 100 में से 10 नंबर ही लाए, 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70,